अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उम्मे अबीहा और आज मैं मौजूद हूँ अपने टीममेट के साथ, अली के साथ, और हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने ब्रांड के बारे में। एक कैंडल ब्रांड है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो हम बात करते हैं। Let me introduce myself. जी। My name is Hafiz Sayyid Mohammad Ali Hassan. I am the student of Zavis BS Entrepreneurship. चलें अब इसको बिल्कुल आसान से करते हैं कि पहले थोड़ा सा डिस्कशन को लाइट मोड में स्टार्ट करते हैं कि ये बात कर लेते कि वाई आई चूज़ Zavist, मेरा Zavist आने की वजह क्या थी और मैं Zavist क्यों आया। जब मैंने इनिशियली, क्योंकि मेरा हमेशा से शौक था एंटरप्रेन्योर बनने का, और जब मैंने इनिशियली क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ को गो थ्रू करना शुरू किया और मैंने देखना शुरू किया कि यार कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि बेस्ट ऑफरिंग कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, तो उसके अंदर मेरे सामने एक नाम आया Zavist का। फिर देयर आफ्टर मैं यहाँ पे आया टेस्ट के लिए, फिर मेरे इंटरव्यूज़ हुए और फिर करंटली आई एम द स्टूडेंट ऑफ 3rd सेमेस्टर। तो फिर मुझे ये बात का अंदाज़ा हुआ कि Zavist इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और होता है ना कि आप एक दफ़ा एक डिसीजन ले लेते हैं तो आपको जाकर के लाइफ के अंदर रिग्रेट होता है कि यार मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेमेस्टर मेरे हो गए, अभी तक मुझे बिल्कुल अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं है और आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो इसके अंदर सीन ये है कि जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस मुझे कराया कि मैं एक ब्रांड और हूँ लाइट एंड ऑरा का। लाइट एंड ऑरा बेसिकली है क्या कि अगर हम इसके नाम के भी गौर करें तो ये नाम शुरू होता है लाइट से। लाइट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं ना, अगर मैं लाइट को बंद कर दूं तो जब लाइट बंद होती है तो ज़िंदगी ख़त्म होती है। तो बात सारी ये है कि मेरे जहन के अंदर आया कि यार कोई ऐसा काम करते हैं, इस रोशनियों को शहर में मज़ीद रोशनियों को ऐड करते हैं, और कोई ऐसा काम होना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी के अंदर सिर्फ रोशनी नहीं लेकर के आए बल्कि खुशबुएं बिखेर दें। तो ये मेरा और हम वैसे भी रोशनियों के शहर कराची में रहते हैं, तो हाँ बिल्कुल। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मेन इशू क्या आपने फेस किया जो करंटली अवेलेबल है हमारे पास, कैंडल्स के ब्रांड हैं इतने बड़े बड़े, तो आपने क्या चीज़ फेस की कि आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया, आपने ज़रूरत महसूस की कि आप इस चीज़ को करें? देखिए, जब भी आप किसी भी काम के साथ मार्केट के अंदर आते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, एज वी आर अ क्रिकेट नेशन, दो आवर नेशनल स्पोर्ट इज़ हॉकी, लेकिन हम लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये वाकई में एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें यूनाइट भी करती है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इसके अंदर ऐसी चीज़ है कि आपने सुना होगा वर्ड गैप शॉट खेला, तो कितनी ही फील्डर्स ग्राउंड में क्यों ना हो, एक गैप हमेशा बाकी रहता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप, मैं इसको लेट मी इम्प्लीमेंट ऑन द बिजनेस, तो आप कितने ही मार्केट सैचुरेटेड क्यों ना हो, उसके अंदर एक ना एक गैप मौजूद होता है जहाँ पे आकर के आप खेल सकते हैं, जिसको हम गैप शॉट कहते हैं। तो जब मैंने ये सोचा कि मैंने सेंट्स का बिजनेस करना है, तो उसके अंदर मेरे जहन के अंदर ये ख्याल आया कि यार यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ तो ये हो रही है कि एक बहुत हाई टॉप नॉच क्वालिटी की कैंडल्स हमें मार्केट के अंदर मिल रही है, तो डेफिनेटली इफ़ दे आर ऑफरिंग अ बेस्ट क्वालिटी सो दे आर चार्जिंग अ ह्यूज, और दूसरी तरफ हमें बहुत ही कोई लो एंडेड मिल रही है। तो जो गैप शॉट की मैंने आपसे बात करी, तो उस गैप शॉट के अंदर ये कि बीच के अंदर मुझे स्पेस एक खाली नज़र आया। उस स्पेस के अंदर मैंने कहा कि मैंने कोई बहुत आउट क्लास भी नहीं बनानी, बहुत अच्छी क्वालिटी वी आर ऑफरिंग, बट इतनी भी अच्छी नहीं बनानी कि वो लोगों की पहुंच से बाहर निकल जाए, और ना मैंने इतनी ख़राब बनानी है कि ऐसा हो कि किसी का लेने का दिल ना चाहे। तो मैंने इसको गैप समझा और उस गैप को समझते हुए मार्केट के अंदर आया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा है और हम अपना कारोबार कर रहे हैं। सही। तो आपका प्राइसिंग के ऊपर आपने बात की, तो अगला सवाल मेरा यही है कि आप प्राइस रेंज आप अपनी कैंडल्स के बारे में क्या रखते हैं, क्या सोच रहे हैं कि आप अपनी क्या प्राइस रेंज रखें जो एक आप प्रीमियम क्वालिटी की कैंडल्स दे रहे हैं उसके हिसाब से? देखिए, जब मैंने बात करी कि हमें क्या कहते हैं मार्केट के अंदर गैप के अंदर खेलना था, तो हमने कहा कि हम ऐसा नहीं करते कि हम सिर्फ ऐसी कैंडल्स लेकर के आए जो कि लो बजटेड हो या ऐसी कैंडल लेकर के आए जो कि हाई बजटेड हो। हमने ये सोचा कि हम इस तरीके से करते हैं कि हम ऐसी भी कैंडल्स लेकर के आते हैं कि जो रेंज हमें क्रिएट कर देते। तो हमने एक जो रेंज क्रिएट करी, उस रेंज के अंदर हमारे पास 500 से लेकर के हमने 1500 की रेंज क्रिएट करी, और इसके अंदर हमने वी हैव इंट्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्टाइल्स और यू कैन से डिज़ाइंस, सो कि वो अगर हम बात करें तो वो एक अगर बच्चा देखेगा तो उसको बच्चे को क्या कहते हैं उसके अंदर अपनी टॉयज से मिलती जुलती भी कैंडल मिलेगी। अगर उसको कोई क्या कहते हैं टीनेजर देखेगा तो उसको उससे रिलेटेड स्पोर्टी सी कैंडल मिलेगी। और अगर इसको कोई फ्रीलांसर देखेगा जिसका 24 घंटे अपनी डेस्क के ऊपर बैठ के काम होता है, एंड एज यू नो कि हर चीज़ की एक ग़िज़ा होती है ना, जैसे हमारे जिस्म की ग़िज़ा हमारा खाना पीना है, हमारे रूह की ग़िज़ा ज़िक्र अल्लाह पाक का, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे दिमाग की ग़िज़ा, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि हमारे दिमाग की ग़िज़ा खुशबू है।
तो द पीपल हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन सिटिंग ऑन देयर टेबल, तो उनको क्या होता है, घंटों वो काम कर रहे हो तो माइंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो वो सेंटेड कैंडल्स, जब हमें ये फीडबैक देखने को मिले और लोगों ने हमसे अपनी फीडबैक शेयर किए, जब वो हमारी सेंटेड कैंडल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उनको एक फ्रेशी नोट्स के साथ जब उनको एक हाईली होम डेकोर चीज़ मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं और बहुत अच्छे भी हमारे रिव्यूज़ हमें और फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ के अलावा और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो लोग चूज़ करें आपकी कैंडल्स ओवर अदर कैंडल्स जितने भी हैं, तो उसके इसके अभी जो आपने डिस्कस किया, इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं आपकी कैंडल्स में? सारे सारे मतलब तो आप बताएं कि हाई क्वालिटी है हाँ। और हमारे पास वो है वैरायटी ऑफ सेंट्स हैं, हाँ, फिर सेंट्स के नाम क्या बताए थे? लेवेंडर, जैस्मीन, रोज, कॉफ़ी याद रखिए। कॉफ़ी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जैसे कि आपने बात करी कि जिसको हम कह देते हैं, आप बेसिकली सवाल ये पूछना चाह रही हैं, मैं अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करवा दीजिएगा, कि आप हमारा यूएसपी पूछना चाह रही हैं कि हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या जी, है, जी, जी, कि जी, exactly. हम मार्केट के अंदर कहाँ पोजीशन कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं और डेफिनेटली कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो गैप मैंने देखा वो ये देखा कि यार वो जो नोट्स है ना, वो नोट्स के अंदर जो वो ऐड कर रहे हैं, जो फ्रेगरेंस, जो सेंट वो ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर मुझे एक गैप नज़र आया। अगर मैं स्पेशली नाम लेके बात करना शुरू करूं तो हमारे पास लेवेंडर आ जाता है और कॉफ़ी नोट्स ऐसे आ जाते हैं कि जो सीज़न बेस्ड होते हैं। अब हमारा विंटर का सीज़न चल रहा है ना, तो हमें जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, मैं आपको अपने पास एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो हमें कॉफ़ी नोट्स के मिलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम समर के अंदर आ जाते हैं, तो हमारे स्प्रिंग के अंदर आ जाते हैं, हमें फ्लोरल नोट्स के बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे होते हैं। तो हमने इसके अंदर गैप देखा कि लोग ऑफरिंग के अंदर क्या कर रहे थे, वो बहुत अच्छी अच्छी कैंडल्स ऑफर कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी सेंट्स ऑफर नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा, हमारे पास फ्लोरल सेंट भी हम ऑफर कर रहे हैं, वुडी सेंट भी हम ऑफर कर रहे हैं, हम कॉफ़ी सेंट भी हम ऑफर कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारी, लेवेंडर हो गया, बहुत सारी सेंट्स हम ऑफर कर रहे हैं। तो वी हैव ए यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ सेलिंग नॉट द कैंडल्स बट द एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपकी मार्केट क्या है, कौन सी मार्केट है जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है कैंडल बाय करने की? टारगेट सेगमेंट की बात करें, मार्केट सेगमेंट की बात करें, तो हमारा जो मार्केट सेगमेंट है, देखिए किसी भी बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपको जहन में ये रखना होता है कि आप बेचने किसको के लिए जा रहे हैं। अब एज वी आर ई कॉमर्स स्टोर, वी आर रनिंग ई कॉमर्स स्टोर। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह अपने आउटलेट्स भी खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इसके अंदर अब ई कॉमर्स के अंदर हम सबको पता है ख़वातीन सबसे ज़्यादा बाइंग करती हैं। आप खुद एक खातून है, आप खुद एक गर्ल है, तो आप इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा पैसे वो खर्च करते हैं ऑनलाइन के ऊपर, एक मेल और एक मर्द पैसे नहीं खर्च करता। या तो इसकी दो वजूहत हो सकती है, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी होता है, और या ये कहें उनके घर के काम काज करने का उनका बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि वो मोबाइल को स्वैप कर सकते हैं। और लड़के ये कह लें दूसरे अदर वर्स कहें कंजूस होते हैं, उनकी जेब से पैसे नहीं निकल रहे होते। तो हमारी जो टारगेट मार्केट है बेसिकली वो, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जब भी घर की सजावट की बात आती है तो पहला जो चीज़, अगर हम ग्रुप ऑफ 5 पीपल घर के अंदर रह रहे हैं, तो अगर घर के अंदर एक अम्मी और एक बहन है तो जहन में आता है कि यार सजाना तो घर इन्होंने है। उनका एक्सपीरियंस होता है, और फिर उनको ये क्या कहते हैं, काइंड ऑफ उनको होता है ना, वो 24 घंटे घर में रह रही होती है, तो उनको पता होता है कि यार अगर हम इस चीज़ को ऐसे कर देंगे तो घर हमारा बहुत खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाएगा। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है, तो हमारी टारगेट मार्केट वुमेन है, और हमें बहुत ही कोई आउट क्लास किस्म के हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं, और आई कैन श्योरली से कि हमारी टारगेट सेगमेंट हमारा वुमेन है। अच्छा, इसके अलावा हाउ इम्पोर्टेंट इज सस्टेनेबिलिटी टू यू इन चूजिंग अ कैंडल? रुक जाए, दोबारा करूँगी। ये वाला क्वेश्चन खा जाओ, खा जाओ उसको। हाँ खा जाओ, बल्कि अब तो वो देख रहा होगा जो रिकॉर्ड कर रहा होगा। नहीं, इसको हम इको फ्रेंडली में मर्ज कर लेते हैं। हाँ, मिला के कर लो। हाँ, एग्जैक्टली। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू फील कि सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली पैकेजिंग जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए? अच्छा, चूँकि हम लोग सैडली सेइंग कि स्टिल वी आर इन 21st सेंचुरी और हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर है, जब हम इको फ्रेंडली की बात करते हैं ना, तो अभी उसके अंदर होता ही है कि हमें पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है आवाम के अंदर। भाई क्यों इको फ्रेंडली? हम लोग डेफिनेटली वी आर गोइंग थ्रू अ वर्स इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसके अंदर क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली को ध्यान में नहीं ला रहे होते। लेकिन जब हम उनको जब हमसे कोई पूछते हैं ना कि भाई आपके हमने इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर देखा कि आपने लिखा हुआ है कि आप लोग इको फ्रेंडली पैकेजिंग करते हैं,
तो हमें उनको अवेयर करना पड़ता है व्हाट डू यू मीन बाय इको फ्रेंडली पैकेजिंग। तो इको फ्रेंडली पैकेजिंग के क्या आ जाता है, हम उनको बताते हैं कि भाई देखिए आज आप इससे, आज हमने आपको एक पैकेजिंग दी, वो पैकेजिंग आपने क्या कहते हैं डस्टबिन की तरफ फेंकी और इवेंचुअली उसने कहीं ना कहीं जाकर के बर्न आउट होना है। तो अगर हम कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, ऐसी कोई वेस्ट यूज़ कर लेते हैं जिसने इवेंचुअली जब उसको वेस्ट किया जा रहा होगा तो वो एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का हिस्सा बनेगी, जो कि आपके लिए नहीं बल्कि आपके आने वाली जनरेशन के लिए मसला बनेगी, और एक जो कि बहुत बड़ा हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह भी है कि हम लोग इको फ्रेंडली पैकेजिंग जिसको हम कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली शॉपर्स वगैरह बैग्स वगैरह कह रहे होते हैं, तो यूज़ करते हैं। जब हम उनको इस तरीके से अवेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत भी अगर कस्टमर समझने वाला होता है तो वो इस चीज़ को प्रेफर करता है। तो ये डेफिनेटली हमने ये चीज़ ऐड की है सामने रखते हुए एक डेवलप कंट्रीज़ को जो कि इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अपने कस्टमर को समझाना। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वो टिपिकली आपकी ऑडियंस के लिए नहीं है, आपके ब्रांड के लिए नहीं है, आपके लिए भी है पर्सनली, कि ऐसे कौन से ओकेजन्स हैं जो आपको फील होता है कि हम कैंडल्स की तरफ जाते हैं, कि हम कैंडल्स बाय करें? अच्छा, ऐसे कौन से ओकेजन है? देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी कैंडल्स ओकेजन्स, अब हमने चूँकि इसको अपना बजट फ्रेंडली भी रखा है और हमने इसको प्रीमियम क्वालिटी का ही बनाया है। तो जो हमारी बजट फ्रेंडली है वो तो नॉर्मली यूज़ हो रही होती है। नॉर्मली यूज़ से कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और हमारी ऑन एवरेज जो कि एक घर के अंदर रहने वाले की तादाद है, या मैं कहूँ कि एवरेज पर हाउस पॉपुलेशन है वो हमारी 5 बंदों की है। तो 5 बंदे जब, और अगर मैं एवरेज घर लगाऊँ ना बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक, तो वो 120 स्क्वायर यार्ड के घर के अंदर रह रहे होते हैं। तो जब इतने सारे लोग करीब करीब रह रहे होते हैं तो एक काइंड ऑफ एक वो क्रिएट कर देते हैं, स्मेल क्रिएट कर देते हैं। तो उस वक्त एक ऐसी किसी होम डेकोर आइटम की ज़रूरत पेश आती है कि जो ना के दिखने में खूबसूरत हो, बल्कि अल्लाह आपको भला करे उसके अंदर से हमें एक फ्रेगरेंस और एक फील भी आ रही हो कि यार ये दोनों काम कर रहे हैं एक वक्त के अंदर। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि हाउ ऑफन डू यू बाय पर्सनली सेंटेड कैंडल्स, और क्या चीज़ इंस्पायर करती है एक कैंडल को परचेज करने के लिए? तो इसके अंदर ये सीन है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम घर को नीट बेस को, तो मैंने आपको बता दिया था कि क्यों लोग हमारी कैंडल इस्तेमाल करें। एक आम आदमी भी क्यों, मैं क्यों इस्तेमाल करूँ, हालांकि मुझे पैसे खर्च करने की बिल्कुल आदत नहीं है ना। एक बात है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर मैं खुद नहीं करता। आप बोलेंगे आपको तो ब्रांड आप नहीं करते, भाई मैं नहीं करता, सिंपल सी बात है। हाँ, एक टैप के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आप करते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आदत होती है, अच्छी बात है, करना चाहिए। और ये ह्यूमन साइकी है और ये हमारे मैन की साइकी है, वो नहीं करते हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, अगर मैं खर्च करूँ तो मैं कब करूँगा यार, अगर लेट सपोज कि मैं अगर अपने किसी भी इवेंट की वजह से, लेट सपोज मेरे घर के अंदर कोई बर्थडे पार्टी होने वाली है, मेरे घर के अंदर कोई मिसाल के तौर पे कोई दावत होने वाली है, अगर अभी रमज़ान का सीज़न करीब आ रहा है, कोई किसी का अफ्तार पार्टी करनी है, तो हमारे घर पे कोई लोग आ रहे हैं और लोग आकर के बैठेंगे, तो मैं कोई ऐसा डेकोरेशन पीस ऐड करना चाह रहा हूँ कि जितनी देर वो हमारे घर में रहे ना, कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो एक्चुअल रीज़न होता है एम्बियंस क्रिएट करने का, बेसिकली जो हमारे बैकग्राउंड के अंदर हम कहीं भी जाते हैं जहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, जहाँ पे कहीं भी नशीद चल रही होती है, तो उसका यही होता है कि एक एम्बियंस क्रिएट करना होता है ना, ताकि लोगों को बोर ना हो। और उसी के अंदर क्या कहते हैं, वो आप देख रहे होंगे, क्या कहते हैं, एयर फ्रेशनर का भी ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा यार एम्बियंस क्रिएट करने के लिए बेहतरीन ये चीज़ यही रहेगी कि अगर मैं अपने घर के अंदर सैंडल रखता हूँ, मैं जब भी रखता हूँ कि कोई इवेंट होने वाला है, तो मैंने अपनी क्या कहते हैं इस स्टॉक में से निकाली कोई खूबसूरत, अब इवेंट टू इवेंट बेस करता है। अगर बर्थडे पार्टी हो रही है तो जितने मेरे पास टॉयज़ लाइक मेरे पास डिज़ाइंस हैं वो मैंने निकाल करके डिस्प्ले कर दिया और उनको अपने डिफरेंट प्लेसेस पे ऐसे रख दी जहाँ पे 4 लोग खड़े होकर घर में बात कर रहे हैं या 4 लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छी सी फील है। एक ये फील हो गया। बर्थडे का मैंने आपको बता दिया, दावतों का मैंने आपको बता दिया। हाँ, स्पेशली जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं तो उनके अंदर ये बात होती है कि वो लोग ऐसी उनकी चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर भी अगर कोई या तो किसी की अपनी शादी हुई है या वो किसी की शादी के अंदर जा रहा है, तो उसको एज अ प्रीमियम पैकेजिंग हम देते हैं कि उसको इसको गिफ्ट भी कर सकता है, या कैंडल लाइट डिनर्स हो रहे होते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। गिफ्ट्स की जो आपने बात की, तो गिफ्ट में आजकल काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स वगैरह देने का जो है ना हो रहा है, रुझान बढ़ रहा है। रुझान बढ़ रहा है, यस। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हैंड क्राफ्टेड क्वालिटी की जो कैंडल्स होती हैं वो बंदा क्यों सिलेक्ट करेगा, क्यों नहीं वो किसी और कैंडल की तरफ चला जाए जो सिंपल डिज़ाइन की हैं? सिंपल डिज़ाइन की, अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। उसकी वजह है, देखिए जो कैंडल्स की बात आती है ना, अब भाई बहुत आसान है, कोई बंदा भी वैक्स ले
कोई बंदा भी सेंट ले, कोई बंदा भी मॉडल ले और उसको क्या कहते हैं बना ले। लेकिन ये सुनने में बहुत आसान है लेकिन ये करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बंदा चूल्हे के सामने खड़ा होता है ना उसको पता जाता है कि कितना मुश्किल है क्या कहते हैं वैक्स को मेल्ट करना, मेल्ट करने का उसको डिज़ाइन उसको उस मोल्ड के अंदर डालना और डालने का उस सैंड को एक ख़ास कंसनट्रेशन के अंदर उसको ऐड करना कि वो बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए कि पता चले कि वो बंदा ही सूंघ के बेहोश हो जाए, ना वो इतनी कम हो जाए कि सूंघने में उसके आए ना। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन के अंदर रखनी होती है। तो द वर्ड यू हैव यूज हैंड क्राफ्टेड, तो उसके अंदर ये होता है कि सारा गेम होता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर जिसको हम उर्दू में कहते हैं हाथ की सफाई आपकी कैसी है, आपका हुनर कैसा है ना, तो इसके लिए आपका एक एक चीज़ का आपको अगर आप जब तक वेल्ड जिसे कहें मैं आपको कहूँ कि वेल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। और फिर वही हैंड क्राफ्टेड वाली चीज़ यहीं पे आती है कि जितना अच्छा हाथ से बंदा करते हैं इतना अच्छा अगर आप कोई मशीन या कोई टूल्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हो इतना अच्छा आप उससे नहीं कर पाते। डेफिनेटली उनकी भी एक लिमिटेशन होती है। साइजेस जो हैं कैंडल के वो डिफरेंट तरीके के आते हैं कि मीडियम, स्मॉल वगैरह। तो आपकी ऑडियंस या आपके स्टोर से कौन से प्रेफर साइजेस हैं जो ज़्यादा सेल होते हों, या आपको ऐसा लगता है कि ये वाले साइज़ परफेक्ट हैं कैंडल्स को ज़्यादा अगर आप स्टॉक में रखें तो? अच्छा, जो कि हमारे जैसे कहें कि नॉर्मल साइज़ की जो कैंडल्स आ रही होती हैं जो कि हमारे मीडियम साइज़ कहलाते हैं, एक हमारे स्मॉल साइज़ भी होते हैं, एक हमारा मीडियम साइज़ होता है और एक हमारा लग्जरी साइज़ होता है। तो अगर मैं इसको बाइफिकेट करना शुरू करूँ तो जो लोग हमारे पास नए आते हैं जो कि रिलाय कर रहे होते हैं 500 की कैटेगरी के अंदर, तो वो बेसिकली पहली दफ़ा खर्च करके देखना चाह रहे होते हैं कि ये वर्थ इट प्रोडक्ट भी है या नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे लॉयल कस्टमर बन चुके होते हैं फिर वो हमारे लार्ज साइज़ के ऊपर जाते हैं। तो अगर मैं आपकी बात को समराइज़ करूँ और नटशेल के अंदर बताऊँ तो जो हमारा मीडियम साइज़ है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा होता है, क्योंकि वो बजटेड भी है और उसके अंदर डिज़ाइन भी हम लोग काफ़ी ऑफर कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा वही सेल हो रहा होता है। बाकी हाई और लो एंड कब सेल हो रहा था तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आपके अगर कोई नया बंदा आ रहा है, जैसे एक नए कोई भी आ रहा है पहली दफ़ा कैंडल लेने के लिए, तो ऐसा क्या आप अपने स्टोर ऑनलाइन स्टोर पे ऑफ़र कर रहे हैं डिफरेंट कि बंदा आपके पास अगर पहली दफ़ा आ रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा एक ऑनलाइन स्टोर से कैंडल ख़रीदने के लिए? अच्छा, मैं इसको ऐसे मैच कर दूंगा आपकी सवाल को कि अगर आप भी ख़रीदने के लिए आएंगे मेरे स्टोर पे आएंगे, आप बोलेंगे यार सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़बरदस्त है, रिव्यूज़ मैंने चेक कर लिए हैं, पीआर पैकेजेस भी लोग देखते हैं, मैंने उनकी भी क्या कहते हैं रिव्यूज़ जा करके देख लें कि वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, इनको हाईलाइट और इसको क्या शाउट आउट दे रहे हैं और बहुत इसको कह रहे हैं कि भाई इन्होंने वाकई में एक अच्छा काम किया है। लेकिन मैं आपकी तरफ से सोच रहा हूँ कि आप मेरे पेज पे आएँ और ये सब कुछ सोच रही हैं। आखिरी समय सवाल आपके जहन में आए कि भाई मैं इनके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूँ। आप पैसे लेके भाग जाए, भाई सवाल है ना, सही है। 500 रुपये ही है, 500 रुपये अगर ये क्या कहते हैं रोज़ाना भी 10 बंदों से ले तो कितनी अमाउंट बन जाती है, 5000 रुपये बन जाते हैं। और अगर ये महीने के आखिर में अगर 100 लोग भी आए तो इन्होंने तो अच्छे खासे पैसे बना लिए। एक इंसान के जहन में सवाल आता है ना। और हम लोग पाकिस्तानी, सॉरी टू से, पाकिस्तानी और एशियन और इंडियंस बहुत ज़्यादा स्कैम में मशहूर भी हम लोग ये काम करते रहते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स स्टोर का सबसे बड़ा जो मैंने जो चैलेंज फेस किया वही फेस किया कि भाई आवाम के अंदर ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें। और मैं आपको सिंपली एक बात बताऊँ कि जिस वक्त आप बात करना शुरू करते हैं ना कस्टमर के साथ, तो उस वक्त कस्टमर को अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि आपके जो स्टोर है उसके ऊपर रिव्यूज़ क्या है। अगर मैं अपने स्टोर की बात करूं तो आप मेरे स्टोर पर जाके चेक करेंगी तो आपको हंड्रेड्स ऑफ रिव्यूज़ मिलेंगे। तो पहला तो ट्रस्ट बिल्ड यहाँ पे हो जाता है। और फिर जब हमसे एक सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं तो हम उससे प्लीज़ बोलते हैं कि आप अपने रिव्यू के अंदर ये भी ऐड कर दिएगा दे आर नॉट ए स्कैमर्स, क्योंकि ताकि जो थर्ड बंदे को आता है ना, हाँ यार चलो 100 लोग हैं, लेट सपोज 100 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये लोग स्कैमर नहीं है, तो इट मीन्स कि इनकी अगर 100% आपके जहन के अंदर आ रहा होगा कि ये मेरे से मुझे डिच कर सकते हैं, मेरे पैसे खा के भाग सकते हैं, तो वो 50% रह जाएगा। फिर रिमेनिंग 50% अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल्स टीम ऐसी हमने इतनी हाईली एक्सपीरियंस टीम रखी हुई है कि वो जब बात करना शुरू करते हैं ना तो एक ट्रस्ट मेंटेन होना शुरू हो जाता है। और ट्रस्ट मेंटेन सबसे ज़्यादा बात करने से होता है। फिर हम उनको ये ऑफ़र भी देते हैं कि भाई आप COD कर लें, यानी कैश ऑन डिलीवरी कर लें। तो बोलते हैं हाँ यार पैसे तो कहीं नहीं जा रहे, जब हमारा आएगा कोरियर वाला आएगा उसको हम चीज़ देखेंगे, हाँ हाथ में आ गए फिर उसको पे कर देंगे। तो ऐसी छोटी छोटी, फिर हमने रिटर्न पॉलिसी भी दी हुई है कि अगर आपको हमारी चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक ख़ास अमाउंट के अंदर, या ये कह लें आपने उसको यूज़ किया है तो आप उसको हमें रिटर्न कर सकते हो। पूरी पॉलिसीज़ हमारी आप वेबसाइट पर जाके देख लो, वो पूरी मेंशन है, तो उसको आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये 2-4 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। और फिर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है बात करने का तरीका। तो बात करने से, सारी चीज़ें देखने से, जो मैंने आपको एलिमेंट बताया, तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग स्कैमर नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम अपनी पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।